वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, इंसाफ शुरू। जी हाँ, आपके रिलेशन में कौन सा इंसाफ आपको मिलने वाला है। और हम इस रीडिंग में ये भी जानेंगे कि जो भी इंसान इस वक्त आपके दिल में है, ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, इंसाफ शुरू हो रहा है। आपकी लाइफ में आपका जो प्यार है, जिनके साथ आपका रिलेशन है, या किसी से आपकी बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, तो इस वक्त उस इंसान के दिल में ऐसा क्या चल रहा है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इंसाफ देना चाहते हैं। पहला कार्ड है कि डिवाइन टाइम आप लोगों के रिश्ते में आ चुका है। कुछ मेरे व्यूअर्स जो इस चैनल पर नए हैं, शायद उनको डिवाइन टाइमिंग का नहीं पता होगा। देखिए, हमारे जीवन में कुदरत का एक समय होता है। हमें भाग्य में समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं मिलता। हमें तभी वो चीज़ें मिलती हैं जब वो समय आ चुका होता है। तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसा टाइम आ चुका है, या बहुत करीब है, कि अब आप अपने प्यार से मिलने वाले हो। आप जिस भी पर्सन को प्यार करते हो, उनकी करंट फीलिंग्स में आपके साथ इस रिश्ते में न्याय देने का मन कर रहा है। वो चाहते हैं इस रिश्ते को वो पहले से भी बेहतर बनाए, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और इनका थर्ड आई चक्रा, ये पिछले कुछ महीनों से अनबैलेंस हो रखा था। ये कुछ ऐसे काम करे जा रहे थे, ऐसा सोच रहे थे, ऐसे एक्शंस ले रहे थे जो इनके हार्ट चक्रा को, इनके रूट चक्रा को और इनके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक कर रहे थे। कभी कभी हमें पता नहीं होता, हम जाने अनजाने में कितनी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जब हमारे काम उन गलतियों से बिगड़ जाते हैं और हमें धीरे धीरे जब ये एहसास होना शुरू होता है कि हाँ, मैंने वो काम किया था ना, शायद उसी के कारण मेरी लाइफ में ये चल रहा है। तो सबसे पहले आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, करंटली वो अपनी ज़िंदगी में किसी टफ टाइम से जा रहे हैं। ये टाइम ऐसा भी होगा कि उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो उनके लिए ठीक नहीं है। और ये बातें आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में 24 घंटे सातों दिन चल रही हैं, क्योंकि इनके सारे कार्ड्स जो आए हैं ना, वो एक ऐसे इंसान के हैं जो अपने जीवन में एक पिंजरे में कैद है। और उसका पिंजरा जो है ना, वो किसी ने बाहर से बंद नहीं किया, उसने खुद ही बंद किया हुआ है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में आपको सोचकर अपने माइंड को एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है, चिंता सता रही है, और अपने एनर्जी को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पर्सन शायद अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते थे। ये हमेशा दिमाग से चलते हैं। ये काफ़ी लॉजिकल हो सकते हैं और अपने ओवर एनालिटिकल नेचर के कारण, यानी कि हर बात में प्यार को प्यार की नज़र से ना देखना, वहाँ भी दिमाग लगाना कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा फ़ायदा होगा। तो ये इंसान शुरू से ही आपके रिश्ते में ना अपना हित देखते थे, अपना प्रॉफिट देखते थे। कुछ लोगों का ये रिलेशन कई सालों पुराना होगा, 5 साल पुराना, 7 साल पुराना, 10 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना।
लेकिन अब इस रिलेशन में ऐसा इनको लगने लगा है कि आपसे दूर जाने के बाद इनको कोई भी अपने जीवन में उस तरह का प्यार नहीं दे पा रहा या उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा जो ये डिज़र्व करते हैं। क्योंकि हो सकता है इनके दोस्तों में इनकी इमेज ऐसी बनी हो कि ये बहुत इमोशनल नहीं है। कई बार हमारे फ्रेंड्स को पता रहता है ना कि हम कैसे हैं, हम दयालु हैं या हम झगड़ालू हैं, हम अच्छे हैं या दिल से कपटी हैं, क्लेवर हैं, विटी हैं, कनिंग हैं, या फिर हम सेल्फिश हैं। तो इनको इनके दोस्तों ने भी किसी फ़ायदे के लिए शायद इस्तेमाल किया और इनका किसी ऐसे दोस्त से दिल टूटा हुआ है जिसने इस इंसान के बारे में ना कुछ अफवाह फैला दी है, कुछ र्यूमर क्रिएट कर दिया है, कोई गॉसिप फैलाई है, या इनका कोई थर्ड पार्टी से अगर चोरी छुपे कोई रिलेशन चल रहा था, आपको ना मालूम हो या आपसे छुपाकर किसी थर्ड पार्टी में थे, तो उस इंसान ने इनका दिल तोड़ा है। क्योंकि यहाँ पे लॉस तो इनको हुआ है, या फ्रेंडशिप में हुआ है, या लव में हुआ है, या फिर इनको करियर में कोई लॉस हुआ है। और ये उस वजह से चाहते हैं कि ये अपने कर्मों को सुधारें, अपनी गलतियों को समझें, और ये शायद इसीलिए आपकी लाइफ में दोबारा आना चाह रहे हैं, सॉरी कहने के लिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए। तभी आज की रीडिंग का टाइटल है इंसाफ होगा। मेरे सामने इनके कुछ ज़ोडिएक साइन निकले हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के साइन हैं जिनकी रीडिंग इस एनर्जी को डबल और ट्रिपल गुना फील करवाएगी। तो वो आपसे अगले 4 हफ्तों के अंदर, 4 वीक्स के अंदर अपने मन की बात को कहने आ सकते हैं। चाहे आपसे ये रोज़ बात करते हो, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, कोई भी वजह हो, अब वो टाइम आ रहा है आप दोनों का जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। और ये डिवाइन टाइमिंग आप दोनों को साथ इसलिए लेकर आ रहा है कि आप भी अपनी लाइफ का कोई फ़ैसला ले सकें। क्योंकि शुरू से ही आप इस पर्सन पर अपने सुखों के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने जीवन के बारे जो बाकी के काम हैं उनके लिए इन पर निर्भर रहे हो, डिपेंड रहे हो कि मैं इस पर्सन के बिना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि मुझे इन्हीं से प्यार है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें भगवान पिक्चर दिखाते हैं, एक पूरी तस्वीर साफ साफ दिखा देते हैं कि ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारे लिए ये कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा। अब तुमने सोचना है कि तुमने भविष्य में इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना है, इनका इंतज़ार करना है, या जीवन में अपने आप को उतना सक्षम बना लेना है, उतना कैपेबल बना लेना है कि आपको जो प्यार करने वाला हो, जो आपकी सेम एनर्जी से मैच खाता हो, वो आपको मिले। तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों में अगले 80 घंटों में भी, 80 आवर्स में भी अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बन सकता है। क्योंकि ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं जो वो अभी वर्तमान समय में आपके प्रति महसूस कर पा रहे हैं। राशियों की अगर बात करूं तो मेरे सामने फायर एलिमेंट की राशियां ज़्यादा हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में पाइसीज और कैंसर है, मीन और कर्क राशि। एयर एलिमेंट में जेमिनी और एक्वेरियस है, मिथुन और कुंभ राशि। लास्ट में बचती है अर्थ एलिमेंट की राशियां जो तीनों निकली हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो गाइज़, ये एक छोटी सी मैंने रीडिंग की है
आपको मैंने टाइम भी बताया है। कुछ लोगों में टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो वो इस वजह से लगेगा कि आप दोनों का या तो कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है या आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। बाकी जिनका इस टाइम के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको समय बताया कि इतना टाइम लगेगा, तो फिर आपका फ्यूचर इस पर्सन से काफ़ी बेटर हो सकता है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। और अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अपने आप को खिंचा हुआ महसूस करते हो तो उस ऑप्शन को भी ज़रूर सुनना है, क्योंकि वो भी हमें तभी अपनी तरफ खींचता है कि उसमें भी कुछ आंसर्स हैं। ठीक है, मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है। तो डिवाइन टाइमिंग आपका जो है वो आ चुका है, क्योंकि इंसाफ होने वाला है। आप जिसके बारे में भी राइट नाउ सोच रहे हो, सबसे पहले तो वो इस टाइम बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको अपनी फीलिंग्स को समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये दिमाग और दिल, इन दोनों की जंग को समझ नहीं पाते। इनका दिमाग इनको किसी और दिशा में लेकर जाता है, दिल इनको किसी और दिशा में लेकर जाता है। तो ये एक बैलेंस्ड पर्सन नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो अपने प्यार को भी संभालना जानते हैं और अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को, उनको भी बखूबी निभा लेते हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज़ मुझे आप में ज़्यादा दिखी हैं। लेकिन इनके अंदर मुझे उस तरह का मैच्योरिटी लेवल, सीरियसनेस या फिर एक स्टेबिलिटी की कमी नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं और शायद पहले पहले ये आपको बहुत चेस करते थे आपके रिलेशन में, और कुछ लोगों को तो इन्होंने ही प्रपोज किया होगा कनेक्शन में आने के लिए। काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आपके पीछे पीछे जाना, आपको बहुत फ़ोन करना, बहुत बार मनाना, बहुत बार आपको कहना कि आपके अलावा ये दुनिया में कभी भी किसी रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकते। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये रिलेशन में इन्होंने ही अपने कदमों को पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। शायद आपको नहीं मालूम था कि ये आपके होते हुए भी किसी दूसरे इंसान को टाइम दे रहे हैं या उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो सिनेरियो है वो बहुत लोगों के लिए डिफरेंट रेजोनेट करेगा। जैसे एक सिनेरियो उन लोगों से ज़्यादा मैच करेगा जिनके पार्टनर बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे सोशल सर्कल की तरफ अपनी एनर्जी को ऑलवेज बिजी रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। मतलब अपने आप को ना दोस्तों में ज़्यादा उलझाना, दोस्तों के कहे को कभी टालना नहीं। तो प्यार को इन्होंने काफ़ी दूर रखा है, लेकिन पहले नंबर पे दोस्ती रखी हुई है। या फिर अपने ऑफिस के कामों को, अपने ऑफिस के कलीग को ये ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और आपको उस टाइम लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि पहले पहले इन्होंने इतना टाइम दिया होगा ना आपको कि आपको इनकी आदत लग गई। और फिर जब ये एकदम से आपकी लाइफ से निकल गए या एकदम से इन्होंने आपसे कांटेक्ट कम कर दिया, तब आपको डाउट हुआ कि ऐसा क्या हो गया इनकी लाइफ में कि ये मुझे ही नहीं कांटेक्ट कर रहे। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ना ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ना उम्र में छोटे होंगे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि बाकियों के लिए तो मुझे ये उम्र में बड़े भी लग रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर कहीं पे और मैरिड हैं, शादी हो रखी है उनकी।
और यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स भी मैरिड हैं, या तो ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कुछ लोगों का, और बाकियों की तो शादी नहीं हुई, लेकिन शादी के नाम पर ये रिलेशन में दरार ज़रूर पड़ गई है। तो ये पर्सन अभी भी शायद एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें इनको क्लियरली साइन दिख रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग दे दिया है यूनिवर्स ने कि तुम जाओ और अपने पार्टनर को मनाओ। शायद इनको कोई ड्रीम आपसे रिलेटेड आया हो अभी पिछले कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इनसे रिलेटेड कोई ड्रीम आया हो, कोई साइन या कोई हिंट, कुछ ऐसा आपको पिछले 4-5 दिनों में मिला हो, किसी वीडियो के थ्रू मिला हो, किसी आर्टिकल में पढ़ा हो, कहीं बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कोई साइन मिल गया, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे कोई साइन मिल गया। या फिर कुछ ऐसा भी होता है ना हमें कि हम एक अच्छी एनर्जी को और एक नेगेटिव एनर्जी को कभी कभी अचानक ही फील करते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक मन बड़ा उदास हो गया, बड़ा ही नेगेटिव सोच में घिर गया। तो ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब आपकी एनर्जीज़ जो हैं कोई और फील कर रहा होता है, कोई और सोच रहा होता है। तो कुछ लोगों के लिए मेरे सामने ना कुछ नंबर्स निकले हैं। ये गाइस आपके पार्टनर का और आपका अगले महीने होने वाला रीयूनियन है। नेक्स्ट मंथ कुछ लोग इस पर्सन से मिलने जाएंगे या वो आपको मिलने आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोबारा कांटेक्ट में आ जाएं। तो ये नंबर्स हैं नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 14 और नंबर 16, नंबर 17, नंबर 20, नंबर 21, नंबर 25, नंबर 26 और लास्ट नंबर है नंबर 29। तो ये कुछ नंबर्स हैं। ये अगले महीने की डेट निकली है, लेकिन ये रेजोनेट सिर्फ 50% लोगों से करेगा, क्योंकि मुझे 50% लोगों का अभी डिवाइन टाइमिंग में जो टाइम है वो नज़र आ रहा है कि 5 हफ्तों के बाद शुरू होगा, और 5 हफ्ते 1 महीने का टाइम होता है अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक में डाल दिया है, कोई अकाउंट आपका ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है, या नंबर ब्लॉक कर दिया है, या कोई आईडी ब्लॉक कर दी है, और आप हर जगह से कोशिश कर रहे हो इन तक पहुँचने की, लेकिन आपको कोई हिंट नहीं मिल रहा। सिर्फ आप रीडिंग सुनकर अपनी और इनके रिलेशन की एनर्जी को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो कि आगे क्या करना है। तो राशियों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज और लियो, सिंह और मेष राशि, और एयर एलिमेंट की राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा यानी कि मिथुन और तुला राशि। वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। और लास्ट में यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के तीनों साइन निकले हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। हाई चांसेस हैं गाइस यहाँ पर आप में से कुछ लोग ना थर्ड पार्टी में हो। ये मैरिड लग रहे हैं मुझे, 50% लोगों का पार्टनर मैरिड है, या कहीं शादी की बात चल रही है, या किसी से सगाई हो रखी है,
और 50% लोगों का पार्टनर मैरिड नहीं है, लेकिन आपके साथ मैरिज को लेकर ये रुके हुए हैं। कोई बातें इनके बैक ऑफ द हेड चल रही हैं। शायद आपने इनसे सीरियस कुछ ऑफ़र मांगा है कि मुझे टाइम पास नहीं चाहिए, कभी आ गए कभी चले गए, रहना है तो बताओ, नहीं रहना तो फिर मेरी लाइफ से चले जाओ। कुछ इनको ना ट्रिगर किया है, शायद इस वजह से ये आपके लिए फील कर रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में दोबारा जाना है, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग, और मैंने इसमें आपको टाइम भी बता दिया है कि कब तक आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो बस आपको कुछ दिन वेट करना है, बहुत जल्दबाजी मत करना, नहीं तो लड़ाई झगड़े से बात खराब भी हो सकती है। और अपने इष्ट देव को याद रखो, जो भी आपके गुरु हैं, एंजल्स हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, या जिस भी धर्म से आप हो, बस उनका नाम लेते रहो और टेंशन कुछ दिनों के लिए भगवान पर छोड़ दो। तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ 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 कमेंट डाल के एनर्जी को क्लेम करो। अगर चाहते हो कि आपकी एनर्जी चैनल से जुड़े, तो आपका कमेंट जब तक चैनल पर नहीं आएगा तो टैरो में आपकी एनर्जी नहीं जुड़ेगी। मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो सबसे पहले ऑप्शन थर्ड, तो इस ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा वो लोग हैं जो इंसाफ का वेट कर रहे हैं कि कब हमारी ज़िंदगी में न्याय होगा, कब हमारी दुआएं, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स भगवान सुनेंगे, ईश्वर सुनेंगे, डिवाइन सुनेंगे। और मुझे लगता है आपको मैं गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, बिकॉज़ आप में से कुछ लोगों को सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर अपने किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात होने वाली है जिसने आपके प्यार को कई बार ठुकराया है, कई बार। तो 60% लोगों का डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। ये अगले 3 हफ्तों से टाइम शुरू हो रहा है, और जिनका रिलेशन 6 महीने, 10 महीने, पिछला 1 साल पूरा निकल गया है, बातचीत नहीं हुई है, या उससे पहले आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, 6 महीने से ऊपर अगर हुआ है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, या किसी तरह से वो पर्सन आपकी लाइफ में अभी कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी हिंट नहीं आपको उनका मिल रहा, उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं दिया जा रहा, या उनका कोई फ्रेंड भी आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो टाइम शुरू होगा, डिवाइन टाइमिंग जिसमें आपको न्याय मिलेगा, वो टाइम अगले 9 हफ्तों के बाद शुरू होगा, 9 वीक्स के बाद। तो ये पर्सन जो अभी आपके दिल में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये करंटली अपनी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मन दोस्तों में लगा रहे हैं, काम पर लगा रहे हैं, फैमिली में लगा रहे हैं, ट्रैवलिंग इनको अच्छी लगती है, मस्ती मजाक करना अच्छा लगता है, पैसा बनाना अच्छा लगता है, पैसा उड़ाना सोच समझकर अच्छा लगता है। ज़्यादा कंजूस नहीं है, लेकिन सोच समझकर पैसों को खर्चते हैं। इनके जीवन में अभी पैसों से रिलेटेड कुछ नई प्लानिंग हो रही है। ये अपने काम को बढ़ाने का सोच रहे हैं। अगर ये बिज़नेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्फ मेड हैं, या फैमिली बिजनेस रन करते हैं, या कोई शॉप है, शोरूम है, ऑफिस है खुद का, या कोई ऑनलाइन बिजनेस है, तो ये इंसान मुझे अभी अपने जीवन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार के लिए सोचते हैं, लेकिन दिन में इस तरीके से सोचते हैं कि जब इनको फ्री टाइम मिलता है कि चलो अब मैं काम से थोड़ा ब्रेक लेता हूँ या लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ये रिलेशन रिलेशन रिलेशन, प्यार प्यार प्यार, ऐसा नहीं सोच रहे। इसीलिए आपकी डिवाइन टाइमिंग जो है ना, वो 3 हफ्तों के बाद से शुरू हो रही है। और डेस्टिनी में मानते हैं, किस्मत में मानते हैं, अपने ऊपर भी भरोसा है।
इनको ये भी लगता है कि आप कहीं भागने नहीं वाले। आप इनको छोड़कर अगर ऑलरेडी कई महीनों से बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर इन्होंने आपसे कांटेक्ट कम कर दिया है या आपको ब्लॉक कर दिया, तो उनको एक ना ऐसा विश्वास हुआ है आप पर कि आप कहीं नहीं जाओगे। कुछ भी हो जाए, ये आपको चाहे 1 महीने बाद मिलने आ जाएं या 1 महीने बाद फ़ोन करें, तो आप इन्हें मिलोगे ज़रूर, इनसे बात भी करोगे, इनके साथ दोबारा रिश्ते में भी आ जाओगे। तो इनको आप पर इतना ज़्यादा भरोसा है, और इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? आपको जाता है। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा हमें दूसरे इंसान को हिंट, सिग्नल या फिर इतना कंफर्ट नहीं देना चाहिए कि हमें वो इंसान ना ग्रांटेड लेने लगे, हल्के में लेने लगे। तो आपने ना कुछ गलतियां खुद भी की हैं। हमेशा हम पार्टनर के अंदर गलतियां निकालते हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो थर्ड पार्टी में चले गए। तो जब एक बार इंसान गलती करता है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी तो है, शायद आपने इनको थर्ड पार्टी में जाने के बाद भी माफ़ किया है कि चलो गलती होगी, अब दोबारा उसके पास मत जाना या उससे फ़ोन पर बात मत करना। कभी कभी हमें उस टाइम ना कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर आपको प्यार है उनसे, मोहब्बत है, और आप लॉन्ग टर्म में ये रिलेशन चाहते हो कि अच्छा रहे, प्यार बना रहे, कभी भी सेपरेशन ना आए, तो कभी कभी अपना गुस्सा दिखाना भी जायज़ है। यहाँ पे ना कुछ लोगों ने क्या किया है कि अपनी मासूमियत से, अपने भोलेपन से सामने वाले को माफ़ कर दिया कि जाओ मैंने माफ़ किया, और फिर उन्होंने दोबारा वही गलतियां की हैं। तो उनके अंदर एक भरोसा पैदा हो गया है कि ये मुझे इतना प्यार करती है या ये मुझे इतना प्यार करता है कि मैं तो कभी भी इसके रिश्ते में दोबारा आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। इसको मेरे आने की भी खुशी है, और अगर मैं 2 महीने बाद भी जाऊँ तब भी ये बहुत खुश हो जाएगी। तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आप किसी भी जेंडर रिलेशन में हो, ये उस पार्टनर की रीडिंग है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब अपनी कोशिश करो कि अपने इमोशंस पे काबू पा सको। इनसे बात करने का मन कर रहा है, इन्हें मिलने का मन कर रहा है, इन्हें देखने का मन कर रहा है, इनके पास जाने का मन कर रहा है, तो इस एनर्जी को अभी ताला मार के रखो, कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे, ये पर्सन गोली की स्पीड से आएंगे और गोली की स्पीड से निकल जाएंगे। चीटिंग का कार्ड है, बच के रहना, वार्निंग है। थर्ड पार्टी में ये हैं, हो सकता है ये आपको इमोशनली अपना प्यार शो करें, आपसे इमोशनल बातें करें, मतलब अपनी भावनाएं आपको दिखाएं, आपको सुनाएं और आपसे अपने मिलने की बात करें। और जैसे ही आपको मिल लिया, जैसी आपसे बातें कर ली, और उसके बाद तुरंत थर्ड पार्टी में चले गए। तो अभी 3 हफ्ते तो अपनी तरफ से कोशिश मत करना, उसके बाद करना। मन कर रहा है बात करने का, 3 हफ्ते निकालो। 3 हफ्तों में कुछ अपने दिमाग को शांत करने के लिए, या मन आपका बहुत ज़्यादा इनकी तरफ जाता है तो उसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, अपने घर से बाहर निकलो, पेड़ पौधों के पास जाओ, ग्राउंडिंग करो। घर के अंदर ही पेड़ पौधे लगे हैं तो उनके पास रोज़ 10 मिनट दिन में कभी भी ज़रूर बैठें। चाहे अपना वहाँ पे चाय लेकर चले जाएं, कॉफ़ी लेकर चले जाएं, जूस लेकर चले जाएं, कोई किताब लेकर चले जाएं, पेड़ पौधों के पास बैठकर पढ़ें। कोशिश करें कि उस टाइम हाथ में मोबाइल ना हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पार्क में भी जाएंगे, गार्डन में भी जाएंगे तो वहाँ भी कानों में हेडफोन लगा के, हाथ में मोबाइल पकड़ के उसी को देखते रहेंगे। हमें नेचर से जुड़ने जाना है, हमें टेक्नोलॉजी से जुड़ने नहीं जाना। ग्राउंडिंग आपको टेक्नोलॉजी नहीं देती, नेचर देता है। उससे आपका हार्ट चक्र हील होगा, बैलेंस होगा, और आप नेगेटिव विचारों से शांति अपने मन में, अपने ऑरा में
और अपनी एनर्जी में फील करोगे और ये मिरर करेंगे आपकी एनर्जी को, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिलेंगे, उनकी एनर्जी आपसे मिलने की है। मैंने आपको टाइम भी बता दिया। राशियां भी यहाँ ऑलमोस्ट सारी ही आई हैं। आपको लेकर काफ़ी अच्छा सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको आप पर इतना ट्रस्ट बन गया है ना कि अगर आप थोड़े दिनों के लिए भी इनसे दूर जाते हो ना तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कहाँ जाएगी ये, या ये कहाँ जाएगा, थोड़ी देर का गुस्सा है, इसने मुझे ही मिलना है, ये कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और आप में से कुछ लोग अगर दूसरे ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, 1 की तरफ, 2 की तरफ या 4 की तरफ, तो आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने करना है क्लेम, और कमेंट सेक्शन में क्लेम करने के लिए अपने भगवान जी को थैंक यू लिख दो, उससे एनर्जी क्लेम हो जाती है। और आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। टैरो में आपका कनेक्शन ज़रूर बनना चाहिए, तभी मैं आपके जो टैरो कार्ड्स निकालती हूँ, अगर उसमें आपकी एनर्जी नहीं आएगी तो मैं कैसे बता पाऊँगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अपनी एनर्जी को चैनल से जोड़ो। कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट डाल सकते हो, थैंक यू गॉड का, थैंक यू एंजल का। तो मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इंसाफ होगा, और आपके जीवन में इंसाफ का शायद आपको वेट भी बहुत लंबे समय से है। कुछ लोगों को पिछले 10 महीनों से वेट है, कुछ लोगों को 2 महीने से वेट है, कुछ लोगों को 14 महीने से वेट है, और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो पिछले 6 महीनों से अपने जीवन में इंसाफ होने का वेट कर रहे हैं। ये रीडिंग ना सभी लोगों के लिए है, जो लोग रिलेशन में हैं, नहीं हैं, किसी से ब्रेकअप है, इन एंड आउट कांटेक्ट है, या सेपरेशन है। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप वैसे बहुत इमोशनल पर्सन हो। सक्सेस आपकी लाइफ में खुद आती है चलकर, लेकिन कभी कभी आप अपने प्यार संबंधों को लेकर, यानी कि रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर कुछ ऐसी गलत चॉइसेस करते हो, कुछ ऐसे चुनाव करते हो, या कुछ ऐसे फैसले ले लेते हो जिससे आपको बाद में दर्द होता है, दिल टूटता है आपका, आप अंदर से बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हो, और आप अपने दर्द को, अपने गम को, अपने दुखों को अपनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट के पीछे छुपाना पसंद करते हो। क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो अपना गम, अपना दर्द, अपने दुख जल्दी सामने वाले को दिखाता नहीं है। अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन से नाराज़ हैं। आप इस पर्सन से बहुत कुछ उम्मीद कर रहे थे, शायद इन्होंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बहुत गलत भी किया होगा, अपनी बातों को लेकर स्टैंड नहीं लेते होंगे। क्योंकि मुझे रिलेशन ऐसा लग रहा है जो बहुत टॉक्सिक है। आप किसी फेक ट्विन से डील कर रहे हो, या फिर ये कोई आपका पास्ट लाइफ कार्मिक सोलमेट है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से ब्रेकअप कर चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके जीवन में शायद आपको डबल डेट कर रहे थे या डबल क्रॉस कर रहे थे। एक तरफ आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसी और के पास जा रहे हैं। तो ये बातें ना आपको बाद में पता लगी हैं, और उस दिन से आप इस पर्सन को याद तो रोज़ करते हो, लेकिन शायद खुद कोशिश नहीं कर रहे इनके करीब जाने की। ये तो था एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों का है जिनकी रोज़ बात होती है। बहुत अच्छा फील करते हो आप इनके साथ रिलेशन में, आपको अंदर से हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, लेकिन इनसिक्योरिटी और एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं ये आपको छोड़ ना दे। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको इंसाफ देने का सोच रहे हैं, और ये टाइम आपका शुरू होगा आने वाले 3 हफ्तों के बाद।
आपको कम से कम 3 हफ्ते इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी कोशिश नहीं करनी। नॉर्मल छोटी मोटी कोशिश करना, एफर्ट करना कि चलो मैं कॉल कर लेती हूँ, चलो मैं मिलने के लिए पूछ लेती हूँ, चलो मैं इन्हें इस रिश्ते में एक और मौका दे देती हूँ कि ये एक और बार टाइम लेकर हम दोनों के भविष्य के बारे में सोचें। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कोशिश करोगे ना तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। ये रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ है, कई बार टूटा, कई बार संभला, कई बार ये वापस आए, कई बार आपने इन्हें जाने दिया, क्योंकि आपकी एनर्जी को ये ड्रेन करते हैं। और ये पर्सन आपको ना कई बार ऐसा भी फील कराते होंगे कि आप उनकी लाइफ में हो या ना हो, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बिज़ी रहते हैं। जब उनका मन करता है वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, जब उनका मन नहीं होता तो वो आपको कितने कितने दिनों तक खुद से इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। इनकी अगर मैं राशियों की बात करूँ तो अर्थ एलिमेंट की राशियाँ स्ट्रॉन्ग हैं इनके बर्थ चार्ट में। वो सन मून राइजिंग कहीं भी हो सकती हैं। तो राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या, वृषभ, मकर राशि। बाकी लोगों के पार्टनर की राशियां एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट की ज़्यादा लग रही हैं, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। एंड फायर एलिमेंट में यानी कि अग्नि तत्व की राशियां एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, तो ये इनकी राशियां हैं। अब इस पर्सन का आपकी तरफ जो डिवाइन टाइमिंग है वो कई बार पहले भी आया था। ये लगभग पिछले 4 महीने पहले की बात है। चैनल पे मैंने एक पोर्टल के ऊपर वीडियो डाला था और मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि जितने सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स होंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होंगे, नेगेटिव अटैचमेंट्स होंगी, कोडिपेंडेंसी होगी रिश्तों में, वो रिश्ते टूटेंगे। क्योंकि पिछले कई महीनों से काफ़ी लोगों का लाइफ में एक ऐसा साइकिल शुरू हो रखा था जो आना और जाना लगा रहा था। पार्टनर आ रहे हैं, पार्टनर जा रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे थे। ये 4 महीने पीछे की बात बता रही हूँ और उससे पिछले 7-8 महीनों में काफ़ी लोगों का ब्रेकअप भी हुआ होगा या उनके पार्टनर लौट कर आए भी होंगे। तो उस टाइम भी डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों को सिग्नल दे रहा था, वॉर्न कर रहा था कि तुम एक ऐसे रिलेशन में हो जो इक्वल गिव एंड टेक पर आधारित नहीं है। अगर आप अपने हिस्से का सारा प्यार किसी के ऊपर देते जाओगे तो एक दिन आपके हिस्से में प्यार आएगा नहीं, आप खाली हो जाओगे। ये एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, मैं आपको देती हूँ। आपके पास एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और आपको पता है कि इस एक बाल्टी के पानी के बाद आपको और पानी नहीं मिलेगा, आपने गुजारा उसी पानी की बाल्टी से करना है। तो अगर आप वो पानी की बाल्टी में से बार बार एक गिलास भर के पार्टनर को दे दोगे, फिर अगले दिन फिर उस बाल्टी में से पार्टनर को पानी का गिलास भर के दे दोगे, तो एक दिन वो बाल्टी खाली हो जाएगी। क्योंकि उस बाल्टी के पानी से आपको अपने लिए भी पानी रखना है, आपने खुद भी पानी पीना है, क्योंकि आपको वो एक ही बाल्टी मिली है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है। तो कभी कभी अपने हिस्से का प्यार हमें अपने लिए भी बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि पानी आपके लिए भी ज़रूरी है और उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आपको ना कई मौके ऐसे मिले हैं जहाँ पर आपको एक ऐसे रिलेशन से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स ने मदद की है कि आप कुछ टाइम के लिए बाहर निकलो उस रिश्ते से, ताकि वो पर्सन आपकी कद्र को जाने। और अब वही हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों ने इस पर्सन से दूरी बनाई हुई है। वो अपने मेडिटेशन में, अपने सेल्फ लव में,
अपने डेली रूटीन में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में और अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं। तो जब से आपने इनसे दूरी बनाई है और आपका ध्यान अपनी तरफ हो गया है, इनके दिल में, दिमाग में अजीब सी चाहत है आपको पाने की। अब इनका दिमाग चकरा गया है। अब इनके सेंसेस, इनकी पावर, इनकी एनर्जी इनको फील नहीं हो रही, क्योंकि आपसे ही इनको पावर मिलती थी कि वो मुझे इतना प्यार दे रही है या मुझे इतना प्यार करता है, तो हम एक पावर कपल हैं। अब ये अकेले पड़ गए हैं। तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आपको इंसाफ भी मिलेगा, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा मिलेगा जो लोग एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हैं, जिनका कोई टॉक्सिक रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन है, नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, पार्टनर थर्ड पार्टी में है, को डिपेंडेंसी है। वहाँ पर ये टाइम आपको अगले 9 हफ्ते बाद नज़र आएगा। तो ये रीडिंग एक छोटी रीडिंग थी जिसमें करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की मैंने बताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ, आपके साथ एनर्जीज़ का कनेक्शन बनाए, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। और यदि आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ अपने ध्यान को खिंचा हुआ फील करते हो कि मुझे वो भी सुनना चाहिए, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। बाकी सारे डिटेल्स कंसल्टेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो मैं लूँगी आप लोगों से विदा। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।